साज भी न सके आज गज गज के, साज में कालिया न मंगते दिन रज के, बोल भी बारात गज गज के, सालिया न मंगते दिन रज के, बोल भी बारात गज गज के, सालिया न मंगते दिन रज के, बोल भी बारात गज गज के, भगवान को प्राप्त किया। अब सुखदेव कहते हैं राजन ध्यान से सुनो, मैं आगे तुझे बहुत सुंदर वर्णन सुनाने वाला हूं। हे राजन, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप नाम के दो राक्षस हुए। ये दोनों भगवान के पार्षद थे प्रभु ने। एक बार सनक आदि ऋषि भगवान मिलने के लिए गए थे, उनको भगवान को मिलने के लिए, और इन दोनों ने भगवान से मिलने के लिए मना कर दिया। ये छोटे छोटे बच्चे, तो भगवान के दर्शन न करने के कारण सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमारों ने भगवान के इन पार्षदों को श्राप दे दिया, जाओ हम तुम्हें राक्षस का बनने का श्राप देते हैं। तो वही भगवान के पार्षद धरती पर सबसे पहले हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बन करके आए। तो सज्जनों, जो हिरण्याक्ष था उसको तो भगवान वराह ने समाप्त कर दिया, और जब भाई का मरण हो गया तो सुखदेव कहते हैं कि हे राजन, हिरण्याकश्यपो राजन, जो हिरण्यकश्यप था प्रभु प्रेमी, उसने सोचा कि अब देवताओं से वैर करना पड़ेगा क्योंकि मेरे भाई को मार दिया। इसलिए सज्जनों, सुखदेव कहते हैं राजन, हिरण्याकश्यप ने मन में विचार किया कि सबसे पहले मैं ब्रह्मा जी से वरदान लूंगा। किसका? अजर हो जाऊंगा, अमर हो जाऊंगा, बलवान हो जाऊंगा करके मैं देवताओं से बदला लूंगा। इसलिए सुखदेव कहते हैं राजन, सतपे तपा परमदारुण, हे राजन, शक्ति को प्राप्त करने के लिए और अजर अमर बनने के लिए हिरण्यकश्यप को घर से तपस्या करने के लिए घोर जंगल में चला गया। उसने अपनी पत्नी से कह दिया कि देवी, अब 5 वर्ष लगे, 10 वर्ष लगे, देखो अब हमको तपस्या करनी है, हमारी चिंता मत करना देवी, हम आए ना आए, घबराना नहीं, हम भगवान की तपस्या के लिए जा रहे हैं, ब्रह्मा जी की। इसलिए देवी आप शांत रहना, एक दिन जब पितामह प्रसन्न होंगे उसके बाद ही हम घर में आएंगे। तो सज्जनों, सुखदेव कहते हैं राजन हिरण्याकश्यप को वन में चला गया। लग गया किसकी? ब्रह्मा जी की। कैसी तपस्या कर रहा है? बोल रहे हैं, कहते हैं कि ऊर्ध्वबाहु, उसने दोनों हाथों को खड़ा किया और पैरों की उंगलियों पर खड़ा होकर के कहता है ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मा जी की तपस्या शुरू कर दी, ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मणे नमः। सज्जनों, जब हिरण्याकश्यप को तपस्या करने के लिए गया तो देवता लोग बड़े दुखी हुए। उन्होंने कहा अगर ये तप करेगा और ब्रह्मा जी ने अगर वरदान दे दिया तो देवताओं की तो खटिया खड़ी हो जाएगी, ये तो बहुत अन्याय करेगा। इसलिए सज्जनों,
देवता लोग अपने गुरु महाराज बृहस्पति के पास गए। बोले गुरुदेव, जिंदगी में गुरु जरूर बनाएगा। अज्ञानां धंत विध्वंसा, अगर हमारे जीवन में गुरु नहीं है तो हम अज्ञानी रहेंगे, और अगर गुरु बन गया तो फिर ऐसे सत्संग में आनंद प्राप्त होगा। और ये भी नहीं कि गुरु जी में घुस जाओ, भगवान में भी घुसा करो। आजकल आपको भगवान से दूर करते हैं, उनसे बच के रहना बस। जो भगवान के रास्ते में लगा है उनको गुरु बना। तो महाराज गुरु बृहस्पति के पास देवता गए कि हे गुरुदेव, अगर हिरण्याकश्यप ने ब्रह्मा जी से